हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू अनदर वीडियो। सो गाइस, मेरा नाम है दीपांशु और मैं स्टडी वीज़ा और वर्क वीज़ा से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो अभी गार्डन में था और दोपहर के 3 बज रहे। तो बेसिकली आज मैं बात करने वाला हूँ वन ऑफ द वेल्दिएस्ट, हैप्पीएस्ट एंड सेफ कंट्री इन द वर्ल्ड, दैट इज़ नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स की मोस्ट पॉपुलर सिटी है एम्स्टरडैम। यू नो, व्हेन आई वाज अ किड एट दैट टाइम मूवीज़ में ही देखा था कि एम्स्टरडैम बहुत कूल होता है, बट इन रियलिटी इट्स सो मच कूलर दैन दोस मूवीज़। बहुत ही हैपनिंग प्लेस है। तो नीदरलैंड्स में पढ़ने के जो बेनिफिट्स होंगे वो आज बात करने वाले हैं। बेसिकली आज मैं कवर करने वाला हूँ कि हाउ टू स्टडी इन नीदरलैंड्स, और आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स रहती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, और स्टेप बाय स्टेप आप खुद कैसे एप्लीकेशन कर सकते हैं और वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देन इसके बाद हम स्कॉलरशिप ऑप्शंस पे भी डिस्कस करेंगे और पार्ट टाइम जॉब्स पर भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो बहुत ही क्रूशल वीडियो होने वाला है अगर आप एम्स्टरडैम नीदरलैंड्स के लिए प्लान कर रहे हैं तो वीडियो को एंड तक देखते रहेगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा लो, क्योंकि ये चैनल आपकी ज़िंदगी बदल देगा। तो मजाक कर रहा हूँ, चलिए शुरू करते हैं। Open up, you OPN now. Hit you on BBM. We should be closer than friends. सो गाइस, सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं व्हाई टू स्टडी इन नेदरलैंड्स। तो गाइस, फर्स्ट पॉइंट आता है वर्ल्ड रैंक यूनिवर्सिटीज़। गाइस, डेफिनेटली नेदरलैंड्स में 13 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है जो अंडर 250 रैंक में आती है। तो दैट्स अ बिग डील गाइस। तो आप एक एस्टिमेट लगा ही सकते हैं कि वहाँ का एजुकेशन का स्टैंडर्ड कितना हाई होगा। सेकेंडली बात करें तो मोर देन 2000 इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स हैं वहाँ पर। और गाइस, स्ट्रेंज ये है कि 90% ऑफ डच पीपल, आई मीन टू से नीदरलैंड, एम्स्टरडैम ही आता है हर बार, है ना। तो नीदरलैंड्स की पॉपुलेशन जो है 90% इंग्लिश बोल लेती है। तो आपको वहाँ पर इंग्लिश कल्चर ही मिलने वाला है। और नीदरलैंड्स का वीज़ा रेशियो भी क्वाइट हाई है, तो वो बेनिफिट भी आपको मिलने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं सेटलमेंट ऑप्शन की। तो गाइस, सेटलमेंट ऑप्शंस के हवाले से जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होता है उसके बाद यू कैन स्टे फॉर 1 मोर ईयर इन नेदरलैंड्स, एंड आफ्टर दैट इफ़ यू फाइंड अ जॉब, उस 1 ईयर में आप जॉब फाइंड करते हैं, देन यू कैन रिन्यू इट, राइट। एंड स्पाउस ऑप्शन भी आपको नेदरलैंड्स में अवेलेबल मिलता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे जो मैंने नोट डाउन किए थे, एंड देयर आर प्लेंटी ऑफ बेनिफिट्स एज वेल, अदर्स भी हैं। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि आप खुद कैसे एप्लीकेशन कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी कैसे सर्च करेंगे, एंड एवरीथिंग अबाउट स्टडीइंग इन नेदरलैंड्स। तो वैसे सबसे पहले गूगल पर आप टाइप करेंगे स्टडी इन नेदरलैंड्स। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं तो फर्स्ट वेबसाइट जो आती है स्टडी इन हॉलैंड की, जैसे मैंने बताया कि इस नेदरलैंड्स को हॉलैंड भी कहते हैं। तो ये इंटरफेस जो आ रहा है इस वेबसाइट का, स्टडी इन हॉलैंड का, यही बेसिक इंटरफेस है जिसके थ्रू आप नेदरलैंड्स के एंटायर इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड अ स्टडी इन प्रोग्राम पे जाएंगे। यहाँ पर हमें यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएगी, यहीं पर हमें कोर्सेज मिल जाएंगे, यहीं पर ट्यूशन फीस की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सबसे पहले ऐसा इंटरफेस ओपन होगा जब आप फाइंड योर स्टडी प्रोग्राम में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप सपोज मैं मास्टर सिलेक्ट करता हूँ एंड कोर्स सिलेक्ट कर लेते हैं हम, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, एंड सिटी भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन गाइज, यहाँ पर आपको नेदरलैंड में एक तो रिसर्च की यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएगी, अप्लाइड साइंसेस की पर आपको इंस्टीट्यूट्स भी मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर आप और फिल्टर्स डाल सकते हैं, अगर आप कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के कोर्सेज देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने सर्च किया है मास्टर में इकोनॉमिक्स फील्ड में, तो हमें ये यूनिवर्सिटीज़ आ गई, ये कोर्सेज आ गए हैं और ड्यूरेशन आ चुका है। तो एज सपोज मुझे इंटरनेशनल टूरिज्म मैनेजमेंट करना है विटनबर्ग यूनिवर्सिटी से, तो यहाँ से मैं इसकी वेबसाइट पर आऊँगा तो यहाँ पर मुझे और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो देखिए 1 ईयर का कोर्स रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज है, एंड नॉन यूरोपियंस के लिए फ़ीस रहेगी 12,600 यूरोज़, और यूरोपियंस के लिए रहेगी 9,600। या यूरोप में ऐसे ही होता है गाइस, अगर आप EU सिटीज़न है तो आपकी फ़ीस कम रहेगी। और एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट में आपको आइल्स के 6.5 बैंड ओवरऑल चाहिए रहेंगे। अब इसी में अगर हम और एंटर करते हैं, कोर्स की वेबसाइट पर ही जाते हैं, तो यहाँ पर और इन्फॉर्मेशन हमें कोर्स से रिलेटेड मिलती है। नेक्स्ट स्टार्टिंग 5 अक्टूबर 2020 है, और इसके बाद इसकी एंट्री रिक्वायरमेंट्स भी दिख जाएगी यहाँ पर, जैसे बैचलर डिग्री चाहिए और उसके बाद आपका आइल्स में 6.5 बैंड चाहिए। तो
तो ये कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट है इस यूनिवर्सिटी की। और उसके नीचे ही आप एप्लीकेशन का ऑप्शन भी आता है, अगर आप यहीं से अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। आप आपके स्कैन डॉक्यूमेंट्स जो रहेंगे, मैं बता दूंगा डॉक्यूमेंट्स लिस्ट डिस्क्रिप्शन में भी, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना रहेगा, फी पेमेंट करना रहेगा। और देन फिर इट टेक्स नियरली 3 to 4 वीक्स टू रिस्पॉन्ड, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। एंड देन आपका एक्सेप्टेंस लेटर आ जाता है, फिर आप फीस पे करते हैं, देन फिर वीज़ा के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो यही है इसमें। और ऐसे ही आप अदर यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी यहाँ से सर्च कर सकते हैं, और भी बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। तो मेन पब्लिक जो यूनिवर्सिटीज़ है उनके बारे में मैंने आपको बता दिया, जो रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ है यहाँ की। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं और प्रोग्राम्स और यूनिवर्सिटीज़ सर्च कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई ये वाले पॉइंट पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं गाइस। या सबसे पहला ऑप्शन तो आपको प्रेफर ही करना है कि आप इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर एप्लीकेशन करें, वहीं पर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे एंड आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। और सेकंड मेथड ये रहता है कि स्टडी लिंक करके एक टूल है जो जिस पर एप्लीकेशन पोर्टल है, जिस पे आप जितने भी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में उनके लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं एडमिशन की। तो पहली प्रेफरेंस हमें इंस्टीट्यूशंस को देना है, यानी यूनिवर्सिटी वेबसाइट्स को देना है, और सेकेंड हम स्टडी लिंक पर आएंगे। तो इन दोनों ही प्रोसीजर में आपको अकाउंट क्रिएट करना रहेगा और आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके पेमेंट जो फीस रहती है, एप्लीकेशन फ़ीस हमें पे करनी रहती है। और अभी हम डेडलाइंस की बात करेगा इस, तो डेडलाइंस में आपको दो इंटेक्स, बेसिकली इंटेक्स की बात कर लेते हैं पहले। तो इंटेक्स आपको दो इंटेक मिल जाएंगे नेदरलैंड्स में, पहला आपको जनवरी और सेकेंड सितंबर। तो बेसिकली स्टूडेंट सितंबर इंटेक के लिए ही वहाँ पर प्रेफर करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। तो गाइस सबसे पहले तो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आते हैं। सो अगर आपके गाइस 60% से ज़्यादा इवन 12th में या ग्रेजुएशन में, बैचलर्स में, तो बढ़िया रहेगा, आपको इजीली एडमिशन यहाँ पर मिल जाएगा। सेकेंड हम आते हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट में। तो इसमें आइल्स और टोएफल एक्सेप्टेबल हैं, और आइल्स में आपके 6 बैंड से ऊपर होंगे तो बेटर रहेगा, राइट। देन फिर आपका CV आपको चाहिए रहेगा। फोर्थ आपका LOR, देन फिर मोटिवेशन लेटर। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए रहेंगे। और GRE और GMAT ऑप्शनल है, किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको GRE और GMAT भी देना रहता है। टॉक अबाउट द कोर्सेज एंड स्कॉलरशिप। सो देयर आर प्लेंटी ऑफ कोर्सेज टू चूज़ फ्रॉम। एंड बैचलर कोर्स आपका 3 to 4 years का होता है, मास्टर कोर्स आपका 1 to 2 years का होता है, एंड PhD वुड बी ऑफ 4 years। तो बहुत सारे कोर्सेज है, मैंने जो वेबसाइट बनी वहाँ से चेक कर सकते हैं। एंड जहाँ तक स्कॉलरशिप की बात होती है तो स्कॉलरशिप में आपको गाइस गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स मिल सकती है और यूनिवर्सिटी की स्पेसिफिक स्कॉलरशिप भी होती है, जिससे आपकी फुल फीस तो नहीं कहूँगा, लाइक पार्टली जितनी भी फीस हो सकती है, लाइक 30% 40% इतनी स्कॉलरशिप से आपकी ट्यूशन फीस कम हो जाए। इस ट्यूशन फीस की बात करें तो आपको स्लाइट सी हाई ट्यूशन फीस यहाँ पर लग सकती है एज़ कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज़, बट यहाँ का जो एजुकेशन लेवल है वो इतना हाई है कि अगर हम जस्टिफिकेशन देखें ट्यूशन फीस और एजुकेशन लेवल का, तो ये वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन होगा आप लोगों के लिए। और अगर ट्यूशन फीस की रेंज की बात करें तो वो हमें 8,000 यूरोज़ से लेकर 20,000 यूरोज़ के बीच में रेंज कर सकती है। और गाइस यहाँ पर एक सिस्टम रहता है जिसमें नॉन यूरोपियंस के लिए कम फीस रहती है और यूरोपियंस के लिए कम फीस रहती है, यूरोपियन सिटीजन्स के लिए, और नॉन यूरोपियन सिटीजन्स के लिए बहुत ज़्यादा फीस रहती है। और जहाँ तक हम लिविंग कॉस्ट की बात करें तो लिविंग कॉस्ट डिपेंड करता है आपके पर्सनल एक्सपेंसेस पर भी और किस सिटी में आप रहते हैं वो भी। तो अगर हम देखा जाए, एक एस्टिमेट लगाया जाए तो इसका एस्टिमेट ऐसे लगेगा कि आपका 6,000 यूरोज से 9,000 यूरोज में पर ईयर का एक्सपेंसेस इनकर कर सकते हैं, जिसमें सपोज़ आपका 500 से लेकर 600 या 700 यूरोज तक का अपार्टमेंट होगा, आई मीन एक रूम मिलेगा वहाँ पर आपको, और फूड एक्सपेंसेस आपके 200 यूरोज़ के आसपास होंगे। तो इस तरीके से आपका 6,000 यूरोज़ से 9,000 यूरोज़ के अंदर आपके लिविंग एक्सपेंसेस कवर हो जाएंगे, जिसमें और भी एक्सपेंसेस जो आपके ट्रांसपोर्टेशन वगैरह तो फ्री है, तो ऐसे कवर हो जाएगा। तो ये एक एस्टिमेट लगाया है और ये प्रैक्टिकल एस्टिमेट से जो वहाँ के स्टूडेंट्स रह रहे हैं उनके थ्रू। पार्ट टाइम जॉब्स की बात करें तो यू आर अलाउड टू वर्क 16 आवर्स पर वीक। तो इसमें आपको गुजारा करना रहेगा गाइस अपना, लेकिन यहाँ का पे बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपको मिनिमम 8 यूरोज़ तो मिलेंगे, और नॉर्मली मैं बात करूँ एवरेज की तो 11 यूरोज़ से 15 यूरोज़ के बीच में आपको अमाउंट मिलेगा। और समर्स में यानी जून, जुलाई और अगस्त में यू कैन वर्क फॉर फुल टाइम। इधर ये वाला ऑप्शन 16 आवर्स वाला ऑप्शन देखना रहेगा, या समर वाला जो जून जुलाई में फुल टाइम, ये आपको डिपेंड करता है। और आफ्टर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की अगर बात करें, अगर मैं
यहाँ के एम्प्लॉयमेंट रेट की बात करूँ तो दैट इज़ 78.28%, जो कि काफ़ी हाई है गाइस। तो एम्प्लॉयमेंट तो आपको 100% यहाँ पर मिलना है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स। और जब आप जॉब करेंगे पार्ट टाइम जॉब, तो उसके लिए आपको इंश्योरेंस चाहिए रहेगा और सोशल सिक्योरिटी नंबर चाहिए रहेगा। थोड़ा सा पार्ट टाइम जॉब में कॉम्प्लिकेशंस आ सकता है। बाकी तो ऐसे ये कंट्री बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है, लग्जरी लाइफ है, मतलब लाइफस्टाइल है इस कंट्री की। सो नाउ आई डोंट थिंक सो कि कुछ रह गया होगा, कुछ बच गया होगा, क्योंकि सारी चीज़ें तो मैंने इंक्लूड कर ली हैं। और कुछ रह भी गया तो मैंने जो वेबसाइट बताई आपको वहाँ पर चेक कर सकते, वहाँ से नहीं मिले तो कमेंट सेक्शन तो आप लोगों के पास है ही। तो फिर हम लोग, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो, तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। और बस आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।